हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेज स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ बीएसएफ और एचसीएम जो हमारे भाई बीएसएफ एचसीएम या एएसआई का जो भी भाई हमारे दौड़ यानी कि फिजिकल पास कर चुके हैं और सीआईएसएफ फायरमैन का भी फिजिकल अगर पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए मैं टोटल हिंदी के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर इसमें से कोई भी भाई अगर टी आर्मी की तैयारी कर रहा है तो आप लोग हमारे टी आर्मी की वीडियो को आप लोग जरूर से जाकर देख लीजिए। मैं एक टी आर्मी की वैकेंसी के बारे में एक जानकारी दिया हूँ, तो इसको भी आप लोग जरूर से जाकर देखिए। यह जो हिंदी के टोटल 25 प्रश्न है यह 100% PYQ प्रश्नों पर आधारित है और यह आपका 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए दोस्त, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, श्रद्धा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह होगा हमारा श्रत धन धा, यानी कि यह जो त है यह हमारा द में बदल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, श्रद्धा होगा। और श्रुत धनता, और यह जो है दोस्तों हमारा व्यंजन संधि है। ठीक है, तो संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि होता है। तो जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं और व्यंजन और विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होता है और यह एक प्रकार का व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सा समास है? तो कवि शब्द में जो है दोस्तों वह हमारा बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो तीसरा अर्थ हमारा इस कवि का निकलता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन डी होगा, बहुब्रीहि। और समास का जो विलोम शब्द होता है व्यास होता है। ठीक है, समास के टोटल 6 भेद होते हैं। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ शब्द में भी बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि शंकर जी। यह जो नीलकंठ पर्यायवाची शब्द है शंकर जी का। ठीक है, तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, चलो जल्दी चलो वाक्य में चलो शब्द कौन सा वाच्य है? तो चलो जल्दी चलो, तो यह कौन सा वाच्य है? तो यह जो है दोस्तों यह हमारा एक प्रकार का कृतवाच्य है। ठीक है, तो कृतवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, देखिए वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं, एक हमारा कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य है। विधिलिंग नहीं है, तो ऑप्शन बी इसी तरह से समाप्त हो गया। और जो हमारा कर्मवाच्य है इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। जो भाववाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया का होना पाया जाता है या कर्म का होना नहीं पाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, राम ने सीता को फल दिया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो मैं अभी आप लोगों को वाच्य के बारे में बताया हूँ, यह ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि वाच्य के टोटल 3 ही भेद होते हैं। तो राम ने सीता को फल दिया, तो इसमें भी पितृवाच्य कृतवाच्य है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, खाना क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए दोस्तों, जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया के टोटल 2 भेद होते हैं, एक है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा है एक अकर्मक क्रिया। तो खाना यानी कि कुछ भी खाना जैसे खाया जाता है तो सकर्मक क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। तो यह जो होगा हमारा दोस्तों खाना यानी कि सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, अतः का सही विलोम क्या होगा? तो अतः का जो
सही विलोम है दोस्तों वह हमारा क्योंकि होगा। अतः का सही विलोम क्योंकि होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा क्योंकि। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अतः का विलोम क्योंकि होगा। जैसा शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जैसे को तैसा, यानी कि यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंध जो वाचक है सर्वनाम, यह हमारा किस ऑप्शन में दिया है? जैसे को तैसा या जैसा कैसा, इस जो मिलेगा तो वह संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। ठीक है, और सर्वनाम जो है जो शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की ये कुल 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की टोटल संख्या 11 होती है। ठीक है, और दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। और यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके टोटल 3 भेद होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो परीक्षा देनी है या देना है? तो परीक्षा, शिक्षक। शिक्षक तो मतलब यह वो शब्द है क्या पुल्लिंग है? तो शिक्षक ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर शिक्षक का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वह हमारी शिक्षिका होगा। शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है पढ़ता किस काल की क्रिया है? तो किस काल की क्रिया है पढ़ना? तो अभी पढ़ता है, तो यह जो है दोस्तों हमारा वर्तमान काल की क्रिया है, यानी कि पढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। और यह जो है दोस्तों काल किसे कहा जाता है? तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं, एक है हमारा वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। पूर्व काल यह तो मतलब इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। और दोस्तों वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, कभी भी आपसे पूछे तो बता देना। भूतकाल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न है असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधन सत्य आप इसको लिख सकते हैं, वह शब्द जिसका कोई अर्थ हो उससे पहले प्रयोग किए गए हुए अक्षर को उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन ए होगा अ उपसर्ग। अगला प्रश्न है विद्या ददाति विनयम, यह किसका सूक्ति वाक्य है? यह किसका सूक्ति वाक्य है? विद्या ददाति विनयम। तो यह जो है दोस्तों हमारा जो वाक्य है यह नीति शास्त्र का वाक्य है। ठीक है, विद्या ददाति विनयम यह हमारा नीति शास्त्र का वाक्य है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पैर फूलना जो मुहावरा है इसका जो अर्थ होगा हमारा डर जाना होगा। तो डर के मारे हाथ पैर फूल जाना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कपड़े शब्द का सही वचन क्या होगा? तो कपड़ा किस वचन का उदाहरण है? ठीक है, कपड़ा नहीं दिया है इसमें कपड़े दिया है। कपड़ा रहता तो एक वचन होता, अगर कपड़े दिया है तो वह दोस्तों हमारा बहुवचन होगा। ठीक है, कपड़ा रहता तो एक वचन होता, लेकिन कपड़े हैं तो बहुवचन होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है काव्य का सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो कवि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो काव्य का सही संधि विच्छेद हमारा कवि धन अ होता है, तो यह जो वह है यह में बदल जाता है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा कवि धन अ, यानी कि काव्य। अगला प्रश्न है गुड़ गोबर करना, यानी कि बना बनाया काम भी बेकार कर देना, यानी कि सब कुछ बिगाड़ देना।
तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। गुड़ गोबर करना, सब कुछ बिगाड़ देना। खेत जोतना नहीं, खेत रहना जो होता है दोस्तों, यह शहीद होना होता है। ठीक है, खेत रहना दे देगा तो वीर गति को प्राप्त या शहीद होना होता है। ठीक है, खेत रहना। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सब कुछ बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किस समास का उदाहरण है? तो विद्यार्थी जो है दोस्तों, यह किस समास का उदाहरण है? तो देखिए दोस्त, समास के टोटल 6 भेद होते हैं। समास का विपरीत या विलोम शब्द व्यास होता है। 4 यहाँ पर दिए हैं, 2 और लिख लीजिए आप लोग। 5वां है हमारा द्विगु समास, और जो छठा है हमारा वह कौन सा होगा? कर्मधारय भी दिया है। और कौन सा एक होगा? तो एक जो छठवां है दोस्तों हमारा, वह बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो अगला प्रश्न है, सत्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्य शब्द का जो विलोम शब्द है वह असत्य होगा, यानी कि ये किस ऑप्शन में है? तो बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, असत्य। अगला प्रश्न है, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं। हाँ, सागर का पर्यायवाची शब्द है। तो सागर का जो पर्यायवाची शब्द है वह हमारा समुद्र, महासागर, रत्नाकर होता है, यानी कि जलधि, नदी भी होता है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, तुम कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक है हमारा उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, हम उत्तम में आता है। तुम, आप, और ये सब मतलब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। लेकिन इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है तुम, और मध्यम पुरुषवाचक में मध्यम पुरुषवाचक का सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, धन्य हो वाक्य का भाव है। तो धन्य है यह जो वाक्य, इसका क्या भाव है? यानी कि स्तुति कर रहा है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, स्तुति। अगला प्रश्न है, दुख की घड़ी का शुद्ध वाक्य रूप क्या होगा? तो यह जो दुख की घड़ी लिखा है इसका शुद्ध वाक्य आप लोग को बताना है। ठीक है, तो दुख की घड़ी, तो दुख की घड़ी मतलब यह कौन सा ऑप्शन में होगा? तो दुख की घड़ी यह भी गलत है, दुख की घड़ी यह भी गलत है। इसमें इन दोनों में देखिए दोस्तों कौन सा मतलब अंतर दिया है। तो यानी कि इसमें कोई भी मतलब गलत नहीं है। तो ऑप्शन ए भी होगा और बी भी होगा। तो इसका आप लोग दोनों लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए बी दोनों होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, आकाश में कौन सी संधि है? तो आकाश में कौन सी संधि है? तो आकाश में दोस्तों आप लोगों को संधि बताना है। तो इसमें हमारी गुण संधि होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन में होगा गुण संधि। अगला प्रश्न है, सच कहना वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो सच कहना यह क्रिया के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सच कहना एक प्रकार की हमारी संयुक्त क्रिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए, संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है, फूल कर कुप्पा होना का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न था। इस प्रश्न का मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन ए यहाँ दिया है, बी सी डी सभी ऑप्शन अभी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो फूल कर कुप्पा होना, नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके सही सही जवाब दे पाते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेजी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न हिंदी के आप लोग को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और यह जो आप लोग को अगर कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं यही वीडियो को अपलोड करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।